अस्सलाम वालेकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले आपको बताएं कि इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी राब्ता हुआ है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से साबिक सदर पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के घर में हुई। मुलाकात के दौरान चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की जानिब से मखलूत हुकूमत बनाने के लिए सियासी रहनुमाओं से मुज़ाकरात का टास्क मिलने के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में कायद नून लीग नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। इस मौके पर दोनों जमातों का मिलकर साथ चलने और हुकूमत साजी के लिए राब्ता और मुलाकातें जारी करने पर इत्तफाक हुआ। शहबाज शरीफ ने मुलाकात के दौरान रहनुमा MQM राब्ता कमेटी खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी टेलीफोनिक राब्ता किया और खालिद मकबूल सिद्दीकी को लाहौर आने की दावत दे दी। मुलाकात के बाद आसिफ अली जरदारी मोहसिन नकवी के घर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। साबिक सदर की इस्लामाबाद में आज अहम सियासी रहनुमाओं समेत आज़ाद उम्मीदवारों से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। आम इंतखाबात 2024 में आज़ाद उम्मीदवार 99, नून लीग 71 और पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की 54 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। MQM पाकिस्तान 17, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ 3, जमीयत उलमा इस्लाम और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2-2 नशिस्तें जीत चुकी। सिंध में पीपल्स पार्टी सब पर बाजी ले गई। आम इंतखाबात 2024 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार 99 नशिस्तें लेकर सबसे आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून 71 और पीपल्स पार्टी ने अब तक 54 नशिस्तें हासिल की हैं। इसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 17, मुस्लिम लीग काफ 3, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम अब तक 2-2 नशिस्तों और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 नशिस्त हासिल कर चुकी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का कोई इरादा नहीं है। बैरिस्टर गौहर अली खान का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने अपने बयान में कहा कि इंतखाबात में हमारी नशिस्तें 150 के करीब हैं। तवक्को है हुकूमत साजी को पहुंच जाएंगे। मजीद कहा कि विफाक पंजाब और KP में हुकूमत बनाएंगे। आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे, इसी पार्टी में रहेंगे जिसकी हिदायत उन्हें बानी PTI करेंगे। नवाज शरीफ की तमाम जमातों को मिलकर हुकूमत बनाने की पेशकश। नवाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। हमारा फर्ज बनता है मुल्क को भंवर से निकाला जाए। सबको दावत देते हैं पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए हमारे साथ बैठो। आप जानते हैं किसने मुल्क के लिए क्या किया है। आपको मालूम है कि नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि हम सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, चाहे वो पार्टी है या आज़ाद लोग। उनको भी इस दावत देते हैं जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ खुशहाल पाकिस्तान है। नवाज शरीफ ने कहा कि आपको मालूम है किसने इस मुल्क के लिए क्या किया है। हमने किस तरह मुआशी मुश्किलात से निकाला और मईशत को ठीक किया। हमें मैंडेट मिला है, इसलिए ज़रूरी है कि सब पार्टियां मिलकर मुल्क को इस भंवर से निकालें। ये सबका पाकिस्तान है, सबको मिलकर इसको भंवर से निकालना है। मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा कि सियासतदान, पार्लियामेंट, अफवाज पाकिस्तान, मीडिया सब मिलकर मस्बत किरदार अदा करें। मुल्क को इस्तेहकाम के लिए कम अज कम 10 साल चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त किसी लड़ाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सबको मिलकर बैठना होगा, मामला तय करने होंगे। नवाज शरीफ ने सादा अक्सरियत न होने पर इत्तेहादी हुकूमत बनाने का भी ऐलान किया। कहा कि शहबाज शरीफ को आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात का टास्क दे दिया है। हालात का तकाजा था एक मुस्तहकम मैंडेट दिया जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल बोले कि जिनको मैंडेट मिला है उनकी जिम्मेदारी है कि मुल्क के मफाद हुकूमत साजी के अमल को अच्छी तरह से पाया तकमील तक पहुँचाएं। इंतशार की सियासत से आगे बढ़ेंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। कहा कि जो भी हुकूमत आएगी उसको IMF के साथ नया मुआहिदा करना होगा। वहाँ ज़राई की सियासत होगी तो मुल्क का नुकसान होगा। जरदारी के इस्लामाबाद पहुँचने पर कोई एतराज़ नहीं है। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, हर कोई आता जाता है। एहसन इकबाल ने कहा कि खरीदो फरोख्त हार्स ट्रेडिंग वाली बात नहीं। आज़ाद उम्मीदवारों की अपनी सवाबदीद है किस जमात में शामिल होना चाहते हैं।
साबिक वफाकी वजीर बोले कि नून लीग सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी है। आज़ाद उम्मीदवार भी बड़ी सियासी जमात के साथ आएंगे। पंजाब में हमारी हुकूमत कायम होगी। और जमाते इस्लामी के कौमी असम्बली के तीनों उम्मीदवारों का धरना देने का ऐलान। जमाते इस्लामी के तीनों उम्मीदवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने आरओज़ को फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा दुरुस्त करने की दरखास्तें दी हैं। अगर नताइज दुरुस्त ना किए गए तो इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना देंगे। जमाते इस्लामी के उम्मीदवारों ने इंतखाबात के दौरान अपनी भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई थी। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।